कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय राधा रमण राधा रमण राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। तो हम हरे सब कृष्णा श्रीमद् प्रभु भागवत के तृतीय स्कंद के दूसरे अध्याय में हैं और कल 20 श्लोक तक हुआ था, शायद आज 21 से करेंगे हम लोग। तो वहाँ बहुत सुंदर उद्धव जी का जो भगवान के प्रति प्रेम है वो बाहर निकल के आ रहा है, उभर के निखर के आ रहा है, क्योंकि उद्धव जी भगवान के साथ रहे। देखिए, भगवान के साथ रहना एक अलग चीज है, लेकिन एक भक्त के रूप में वहां रह के भजन करना एक अलग भाव है। तो उद्धव जो थे ना, जैसे कई बार आप देखिए कोई शासक होते हैं, रूलर क्लास, एडमिनिस्ट्रेशन क्लास में कुछ लोग बिंदास टीका वीका लगाते हैं, ऐसा टीका या ऐसा टीका। उनको है कि हम भगवान के भरोसे पे कर रहे हैं, तो ये बात उनके एकदम क्लियर रहता है, तो वो लोग बिंदास टीका लगाते हैं। तो वैसे उद्धव जी महाराज जो थे ना, वो क्या करते थे, वो रहते तो वही थे, एडमिनिस्ट्रेशन में भी थे, तो इन्हों क्लियर भगवान के भक्त थे कि मैं भगवान का भक्त हूँ, और हृदय से भगवान को स्मरण करते थे। हाँ, भाव विभोर होते थे। जैसे राजा कुलशेखर थे, वो राजा थे परंतु हमेशा भगवान का स्मरण करते थे। श्रीवल्लभेति वरदेति दया परेति भक्त प्रियेति बबलुंठन कोविदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासेति आलापिनम प्रतिदिनम गुरु माम मुकुंद। उन्होंने मुकुंद माला स्तोत्र लिखा जिसमें 53 मंत्र हैं, सब में मुकुंद शब्द का इस्तेमाल किया। मुकुंद यानी वो व्यक्ति जो आपको भव सागर से पार करे, वो मुकुंद है। तो मुकुंद नाम का माला करके उन्होंने जो है श्लोक लिखे, बहुत सुंदर है, आपको कभी मौका मिले तो पढ़ सकते हैं। मुकुंद माला स्तोत्र है ना, 53 स्तोत्र प्रभुपाद जी के ग्रंथ है, उसमें आपको मिलेंगे। तो वैसे जो राजा महाराजा होते थे, लेकिन वो ब्रेव होते थे, सीधा टीका लगाते थे। ये टीका जो है ना भगवान का होता है, क्योंकि सर जो है इसके ये सुशोभित होना चाहिए, किससे, तो भगवान के चरण कमल के रज से। तो इसलिए राम जी को जो भगवा रंग बहुत पसंद है, इसलिए भगवा लगाते हैं, राम के भक्त। हाँ, तो ऐसा है। तो ये भगवान को अति प्रिय है। तिलकम मधुरम, भगवान तिलक लगाते हैं भक्तों के चरण धूलि का। ये
भक्त और भगवान के बीच का बड़ा ही प्रेम वाला काम है। तो उद्धव जो थे वो भगवान के महल में साथ में रहते थे, लेकिन उनकी महिमा को पूरी तरह से जानते थे। देखिए, व्यास आसन पे कोई मच्छर बैठ जाए तो इसलिए वो कथाकार नहीं हो जाएगा। व्यास आसन पे जो बैठा है उसे षड दर्शन मालूम होना चाहिए, उसे शास्त्र मालूम होना चाहिए, तब वो जाके कह सकते कि हाँ ये बाप, ये जो भाई है ये क्वालिफाइड है। तो इस प्रकार उद्धव जी महाराज, जब विदुर जी ने बात छेड़ा, भगवान के बारे में पूछा, तो देखिए भक्त भी बहुत स्मार्ट होते, विदुर जी जानते कि उद्धव जी से क्या लेना है, वो उसी के लिए सन्यास भी लिए थे। तो उन्होंने उद्धव जी महाराज के अंदर को जो एक्चुअल प्रेम है अंदर में, उसको सिर्फ लगाया। जैसे बॉम्ब होता है ना, बॉम्ब, उसमें एक बाहर एक छोटा सा धागा होता है, हम उस धागे को आग लगाते हैं, फटता क्या है वो बॉम्ब। वैसे विदुर जी ने जो एक सवाल किया, लेकिन अंदर से जो भाव है वो बाहर आ रहा है। स्पेशली जो ट्रांसपेरेंट लोग होते हैं, यानी जो उमेश जी म्यूट करना पड़ेगा आपको। तो जो अंदर में भाव होता है, भगवान के प्रति प्रेम है, वो भी आप छुपा के नहीं रख सकते, क्योंकि वो रहेगा, वो कंटेंटेड है, भले आपने उसको ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहते, लेकिन वो जब आएगा ना तो धड़ाधड़ आएगा। और उद्धव जी का यहाँ पे भगवान के प्रति प्रेम बाहर आ रहा है। उन्होंने गोपियों के प्रति बताया, उन्होंने ये बताया कैसे भगवान पार्शियल है, हालांकि वो इम्पार्शियल है, फिर भी वो भक्तों के लिए एक्सक्लूसिव करते हैं। वो अपने भक्तों को जरूरत हो तो सारा सब छोड़ के आ जाते हैं। तो एक गीत है ना, उसमें आता है, करुणा कर द्रौपदी पुकारी, पट में लिपट गए वनवारी, निरख रहे नर नारी राधे, श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। तो कहते हैं करुणा कर द्रौपदी पुकारी, जब द्रौपदी का तथा कथित जो वस्त्रहरण हो रहा था, तो वो कृपा करके जब सबका मदद ली, कोई नहीं दिया, तो भगवान को पुकारी। वो जानती थी संसार के लोग तो कोई काम के हैं नहीं, फिर भी पुकार के देखा कि हो सकता है भगवान को बुलाना ना पड़े। लेकिन जब वो पुकारी, तो ऐसा कहते हैं भगवान वहां रुक्मिणी के साथ कुछ खेल रहे थे, वो इतना तेजी से भागे कि गरुड़ जी को वो खींच के लेके आए थे। गरुड़ जी पे बैठ के नहीं, गरुड़ जी बैठे जब मुक्ति उक्ति देना है, लेकिन यहाँ पे जब अपने भक्तों की बारी आती है तो छोड़ते नहीं है भगवान, इमीडिएटली भागते हुए आए। और उन्होंने क्या किया ये कोई नहीं जानता, सिर्फ दुशासन साड़ी खींचते ही रह गए। माया जाल, भगवान के माया जाल में फंस गया। तो ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, बहुत बड़ा मुद्दा है कि भगवान पे हमें अनन्य विश्वास होना चाहिए। भगवान पे हमें आधा आधा विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारे हित चिंतक हैं और भगवान हमारे भले के लिए हमेशा तैयार हैं, और जो वो करेंगे वो हमेशा हमारे लिए अच्छा होगा। ये विश्वास हमको भगवान पे होना चाहिए। तो उद्धव जी अभी आगे, क्योंकि वो पूछा है तो उसी के जवाब में और आगे भी बता रहे हैं। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं, उस जवाब को सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो तृतीय स्कंद का दूसरे अध्याय का 21वां श्लोक ले सकते हैं। स्वयं स्वयं तु अस्मायत यतिशस्य त्रयादिशः, स्वराज लक्ष्म्याप्त समस्त कामः, बलिं हरब्धिस् चिरलोकपालै, किरीट कोटि एदित पाद पीठः पीठः।
Lord Shri Krishna is the Lord of all kinds of trees and independently supreme. ओ सॉरी, ये कल हमने कर लिए थे, 21वां करेंगे। हाँ, ये तीन जो है उनके वो सुप्रीम है। तो शिरोदक्षा करणोदक्षा हम देखा था। 22वां, सॉरी, वो मार्कर इस साइड, 22वां श्लोक। तत्तस्य कैंकर्यमलं भृतान्नो विग्लापयति अंग यद उग्रसेनम तिष्ठन् निषण्णं परमेष्ठि धिष्णे न्याबोधयद्देव निधारयेति। Therefore, O Vidura, does it not pain us, his servitors, when we remember that he, Lord Krishna, used to stand before King Ugrasen, who was sitting on the royal throne, and used to submit explanations before him, saying, "O my Lord, please let it be known to you." हिंदी, अतएव हे विदुर, क्या उनके सेवक गण हम लोगों को पीड़ा नहीं पहुंच क्या उनके सेवक गण हम लोगों को पीड़ा नहीं पहुंचती जब हम स्मरण करते हैं कि वे भगवान कृष्ण राज सिंहासन पर आसीन राजा उग्रसेन के समक्ष खड़े होकर, हे प्रभु, आपको विदित हो कि यह कहते हुए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते थे। तो यहाँ ये बहुत 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 महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये मुद्दा ये है, ये कह रहे हैं कि हमको कष्ट नहीं होता है क्या जब हम हमारे स्वामी भगवान कृष्ण को, शिव राजा नहीं, चलो राजा है, दूसरे अपने पिताजी को आदर दे रहे, समझा, स्वयं भगवान है, उनको वो राजा उग्रसेन के सामने बोलते हैं, हाँ ये आपको पता रहे कि ऐसा ऐसा हुआ था। जैसे लोग रिपोर्ट करते हैं ना राजा को कि आपको पता रहे कि ऐसा ऐसा हुआ है और आज हमने ये किया है, तो राजा को अपडेट देना पड़ता है। तो जब भगवान उग्रसेन को जाके अपडेट करते थे तो कितना हम सबको कष्ट पहुंचा होगा, आप बताइए, कितना कष्ट पहुंचा। हाँ, एक पिता के रूप में, एक पति के रूप में, भाई के रूप में, जब भगवान सब जगह कॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड लेते अपने भक्तों के लिए, हमको कितना कष्ट पहुंचा होगा, ये वो कह रहे हैं। सुभद्रा को अर्जुन बहुत प्रिय था, लेकिन मामा शकुनी ने प्लान किया था कि हम दुर्योधन को बलराम जी को गुरु बना देंगे और दुर्योधन को ट्रेनिंग दिलवाएंगे और बलराम जी से फिर उनके बहन का हाथ मांग लेंगे तो सारा ये तो हमारे पास हो जाएगा भांजे। ऐसा शकुनी ने प्लान किया। तो जब शकुनी ने ये प्लान किया तो भगवान तो जानते थे, और सुभद्रा जो है वो अर्जुन से प्रेम करती थी और उन्हीं से विवाह करना चाहती थी। तो भगवान ने क्या किया, अर्जुन भी आया था तभी, भगवान ने बोला एक काम करो, जाओ और उनको तुम ही अर्जुन को भगा के लेके जाओ। अब क्योंकि अर्जुन अगर तुम्हें भगा के ले जाएगा तो बलराम जी गुस्सा हो जाएंगे, तो तुम अर्जुन को भगा के ले जाओ। तो अर्जुन पीछे बैठा था और सुभद्रा रथ चला के भाग रही है। और शकुनी मामा के प्लान पे पानी डालने के लिए भगवान गए और दुर्योधन को, बलराम जी को कहा, बोले ताऊ हुए देखो भैया, देखिए जा रहे हैं, क्या हो रहा है ये। बोले क्या हुआ, बोले सुभद्रा अर्जुन को भगा के ले जा रही है। तो भगवान अपने बहन के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन पे रेडी है। तो ये डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि भगवान कितने हमारे लिए किधर तक आ सकते हैं। तो कम वा दयालु, आगे आने वाला वही श्लोक है अगला, कि इससे दयालु व्यक्ति और ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो कहते हैं उद्धव जी महाराज, क्या हमको कष्ट नहीं होता है देख के? आप सोचिए हमारी पीड़ा क्या होगी। हमने ये सब देखा हुआ है, भगवान हम्बल वैसे, जबकि अभी भी एक श्लोक पहले ही कहा कि तीनों लोग के जो तीनों विष्णु उनको प्रणाम करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। 504,000 मनु पूरे ब्रह्मा के आयु में, वो उनको नमस्कार करते हैं। सोचो इतने सारे करने के बावजूद वो जाके भक्तों के सामने अपने रोल को प्ले करते। इसलिए वो हक से जब गीता में बोलते हैं ना, अर्जुन मुझे कोई दायित्व तो नहीं है, फिर भी मैं मेरे दायित्व करता हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरा देखा देखी लोग भी नहीं करेंगे। इसलिए मुझे नवाम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे कोई कर्म नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मैं मेरे दायित्व को करता हूँ। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि हम कितने भी एडवांस डिवोटी हो जाए, देखो डिवोटी हो जाने के बाद है ना, ज्यादा आसक्ति बचता नहीं है, ज्यादा कोई कर्तव्य करने का काम बचता नहीं।
लेकिन डिवोटी क्या करता है, ये न केन प्रकारेण भगवान की महिमा को प्रचार करने का प्रयास करता है और उसके ऊपर अपने जो दायित्व हैं उसको निभाता है। उससे क्या होता है, आदर्श स्थापित होता है। जैसे वो जो करेगा उसका बेटा करेगा। कल एक बहुत सुंदर वीडियो देखा मैंने, छोटा, वो आजकल तो फेसबुक में 30-30 सेकंड के ही वीडियो आ रहे हैं लेकिन अच्छा है वीडियो था। उसमें वो दिखा रहे थे कि एक छोटा बच्चा है, वो मोबाइल लेके ऐसे खेल रहा है कुछ कुछ। तो उसमें लिखा था कि आप जो करेंगे ना वो बच्चा करेगा। तो फिर उसकी माँ आती है साइड में, बैठती है किताब लेके, वो ऐसा कुछ कलरिंग किताब लेके बैठ जाती है और ऐसे खोलती है। फिर उसके फादर आके बैठ जाते हैं किताब लेके। तो जब बच्चा देखता है कि मेरे माता पिता किताब लेके बैठे हुए हैं, तो वो भी अपना स्कूल का बुक लेके मोबाइल साइड में रख के स्कूल बुक खोल देता है ऑब्वियसली वो वीडियोग्राफ्ट होगा, लेकिन ये सच है, हमने देखा है। छोटे बच्चे हैं, उनके पिताजी अगर भगवान को दंडोत मारते हैं, प्रोपा जी को दंडोत मारते हैं मंदिर में, तो बच्चा भी स्वाभाविक रूप से मारता है। हम लोगों ने कहाँ सीखा ऐसा प्रणाम करना है, ऐसा करना है, ये करना है, टीका लगाना है? हमारे बड़ों ने किया तो हमने किया। हाँ? तो बड़ों ने किया तो कारण से किया, तो उस कारण को हम समझें और वो कार्य को करें। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम हमारे आसपास में से वातावरण चेंज कर दिया है, तो हम अधर्म की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो भगवान कहते हैं नहीं, आप अपने कर्तव्यों को, दायित्वों को करो, चाहे आप कितने बड़े डिवोटी हो जाओ, आप कितने बड़े डिवोटी हो जाओ या कितने बड़े मुक्त अवस्था में चले जाओ, लेकिन अपने दायित्वों को करो। क्योंकि आप अगर कोई रोल में हो वर्णाश्रम के, तो उस रोल को प्ले करो, और जब मैं पुकारूं अलग से, तब सारा धर्म त्याग कर देना। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जब मैं बुलाऊं तब, गुरु का आवाज हो कि ये करो और वो आपके धर्म में ना हो तो भी करो। और अगर आप कृष्ण ने डायरेक्ट बुलाया हो तो नसीब होगा, तभी आप ये तोड़ सकते हो। अन्यथा वर्णाश्रम में ही भगवान को रह के भगवान का भजन करना। कई लोग बोलते प्रभु जी वर्णाश्रम का क्या है, तो फिर मरोगे, फिर अनुभव करोगे जड़ता का। आप जो ही भगवान के बनाए हुए रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ दोगे, आप जड़ता यानी हेवीनेस का अनुभव करोगे। आपको परेशानियां मंडराने लगेंगी आगे पीछे। हाँ, अगर कोई लड़की है वो शादी नहीं करती है, वो 10 कारण बता सकती, नहीं समाज में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, लेकिन फिर उसको जड़ता आने लगेगी, सर दर्द होने लगेगा, लोनलीनेस फील होने लगेगा, डिप्रेशन, फिर खा खा के मोटे, फिर और भी कोई शादी नहीं करेगा कोई लड़का है वो बोलता है कि नहीं मैं नो जवाब जिम्मेदारी नहीं लूंगा, तो जिम्मेदारी नहीं लोगे तो रोज गाली खाओगे। घर वाले बोलेंगे निठल्ला बैठा रहता है, इतना बड़ा सांड हो गया है, जब इसके पापा इतने उम्र के थे तब इतना कर दिया था, तो वो सुनना पड़ेगा आपको। तो जो ही वर्णाश्रम को आप पालन नहीं करेंगे, ये संसार का सिस्टम बना ऐसा है कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको उस फ्लो में जाना ही पड़ेगा। आप प्रीवियस फ्लो में नहीं रह सकते। हाँ, जैसे कोई लड़का है वो कॉलेज डेज में है, तो कॉलेज डे वाले मोड में नहीं रह सकते बार बार, उसको जिम्मेदारी वाले मोड में आना पड़ेगा। कोई लड़की है वो कॉलेज मोड में नहीं रह सकती ज्यादा दिन की, पापा की परी, अब किसी की पत्नी बनना पड़ेगा, फिर किसी की माँ बनना पड़ेगा, फिर दादी बनना पड़ेगा, और उसके साथ साथ भजन करना पड़ेगा। ये भक्ति है। तो ये कह रहे क्या हमको नहीं लगता? और ये जो साधारण लोग नहीं समझते भगवान को, अवजानंदी माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भाव मजा भूत महेश्वरम, नहीं जानते, ये भगवान को नहीं जानते। ये मूर्ख लोग भगवान को साधारण मनुष्य समझ के उन्हें उस एंगल से देखते हैं कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि ये गोपियों के साथ नाचता है। अरे भाई, वो गोपियों के साथ नहीं नाचता, गोपियों का सौभाग्य है कि उसके साथ नाचने का मौका मिला है ये ऐसा देखो, है ना। जैसे पूरा बनिया है, बनिया को हमेशा दुनिया बनिया की तरह दिखता है, सब ब्रह्मांड उसको बेचने लायक दिखता है, उसका दिमाग ही उतना तक है, उसके आगे आता नहीं कि मुझे और भी कुछ पाना है, उसके दृष्टि में ही नहीं आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब 23वां श्लोक। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापाय यदपस्साध्वी लेभे गतिम धात्र्यौचितां ततोन्यम कम वा दयालुम शरणं व्रजेमा। Alas, how shall I take shelter of one more merciful than he who granted the position of mother to the she demon, Putana, although she was unfaithful and she prepared deadly poison to be sucked from her breast. ये श्लोक आप लोग याद कर लीजिए। इस श्लोक को सुन के, इसी श्लोक को सुन के सुखदेव गोस्वामी जो अव्यक्तवादी थे,
ब्रह्मवादी थे। जब वो अपने पिताजी को छोड़ के चले गए, हाँ, जब वो अपने पिताजी को छोड़ के चले गए, उनके पिताजी चाहते थे भागवतम सुने, तो पीछे से कोई एक भक्त ये गा रहे थे, ये सुन के क्या कोई दयालु है इतना, तो वो करके वापिस आया और पूरा भागवतम श्रवण किया, तब ये भागवतम आया। तो ये श्लोक जो है हमारा सेवियर है। तो आप लोग को गाना है तो एक काम करिए, मैं एक एक लाइन गाऊंगा, आप अनम्यूट होइए और मेरे गाने के बाद आपको एक लाइन, ऐसे 4 लाइन है वो गाएंगे, फिर मेरे पीछे हिंदी ट्रांसलेशन करिए, और आपको अपने घर के दरवाजे पे, खिड़की पे, बेडरूम पे, किचन में, ड्राइविंग रूम में, जहां जहां है इसको लगा दीजिए और इसको याद करिए, ठीक है। हालांकि मैं इसको एक बार याद किया था, लेकिन अभी सिर्फ 2 ही लाइन याद आते हैं, वापस मैं भी याद करूंगा। मेरे पीछे बोलेगा अनम्यूट हो के रखिए, और जब मैं एक लाइन गाऊंगा तब आप दूसरा लाइन मेरे पीछे वो लाइन गाइए। अहो बकीयम स्तनकालयम् जिघांसयाय साध्वी देवे गतिर्दास्यौतं स्तोन्यम् मा दयालुं शरणं व्रजेमा एक साथ सब लोग म्यूट कर। तो यहाँ हिंदी में पढ़ लेते हैं। ओह भला मैं उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण कैसे ग्रहण करूंगा, जिन्होंने उस असुरिणी पूतना को माता का पद प्रदान किया, यद्यपि वह कृतघ्न थी और उसने अपने स्तन से पिलाए जाने के लिए घातक विष तैयार किया था। तो यहाँ वो कह रहे हैं उद्धव विदुर जी से कि बताइए मैं और किसी का शरण कैसे लूं, जब ऐसे महादयालु, महाप्रतापी, महाकृपालु यहाँ है, जो सारे शक्ति और बल का स्रोत होते हुए भी यहाँ पे दया कर रहे हैं। उनके ऊपर घात करने वाला व्यक्ति यानी जो पूतना है, कब घात किया? बड़े थे तब घात किया तो समझ में आता है कि भगवान बड़े थे, ताकतवर थे, लेकिन भगवान तो हमेशा भगवान रहते हैं। लेकिन फिर भी एक दूसरी अलग से एंगल से देखा जाए तो एक बालक को मारने के लिए वो आई थी और स्तन पे कालकूट लगा के आई थी। कालकूट यानी वो ऐसा है कि उसको सूंघ भी लिया ना आदमी तो मर जाए, सोचो। और आई तो आई, पूतना बन के नहीं आई, ऐसा नहीं आई, वो आई तो एकदम लक्ष्मी स्वरूपिणी, इतना सुंदर सज धज के रूप बदल के आई थी वो, कि लोगों को वहां यशोदा मैया, नंद बाबा, इन लोगों को लगा कि माता लक्ष्मी स्वयं आई हैं। और जब वो आई तो बोले क्या मैं तुम्हारे बच्चे को दूध पिला सकती हूँ? तो उन्होंने सोचा अरे ऐसा मेरा बच्चा पौष्टिक दूध पिएगा तो अच्छा होगा, तो माँ ने सोचा, माँ हमेशा सोचती है। अब वो कब इन लोग बातें कर रहे थे, कब वो पिलाते पिलाने के बहाने से थोड़ा यहाँ वहां ले गई, तो ये अंडरस्टूड रहता है कि यही है, यही कहीं है। और जब वो लोग सोचे कि अब कंस का काम हो गया उसको जब वो स्तन का दूध पिलाने लगी तो भगवान उसको ऐसा देखे, स्माइल किया, आंख बंद कर लिए। भगवान बोले अनदेखा कर दिया, कोई बात नहीं। कालकूट समझते हैं, नॉर्मल जहर अलग होता है, कालकूट सूंघने मात्र से मर जाता है। हमको ये नहीं समझे कि पूतना कैसे नहीं मरी, ले खुद ही सूंघ के, लेकिन यहाँ पे वो कालकूट का स्पर्श मात्र से आदमी मर जाता है। भगवान ने, अपने कीर्तन वाला गाड़ी है ना, ए छोटू, वो ऑटो वाले को बोलो बंद बंद करे, मेरा क्लास चालू है। ये हमारा कीर्तन के लिए गाड़ी आ जाती है, 6 ऑटोस जाते हैं, उसमें बच्चे बैठ के जाते हैं, तो उसमें चोंगा लगा रहता है, हरे कृष्णा भजन लगा।
करेक्ट करेक्ट कर दी। तो रंदर दो, वो बंद मत करो। तो पूतना जो है ये कालकूट लगा के आई थी और भगवान ने कुछ नहीं किया। भगवान ने जैसे दूध पीते हैं वैसे आंख बंद करके सिर्फ दूध नहीं पिया, वो क्योंकि सेवा देना चाहती थी, भगवान ने सेवा लिया और उसके प्राण भी पी लिए, प्राण भी हर लिए। आपको उतना जब उसका प्राण जाने लगा तो होता है ना आदमी ओरिजिनल फॉर्म में करके वो बड़ी हो गई, ऐसे कहते हैं क्या पता नहीं कितना लंबा लंबा, बहुत 80-80 मील लंबा उसका शरीर था। हाँ, और ऐसा था तो जब नीचे उतरी गिर के धड़ाम करके, तो भगवान उधर ही खेल रहे थे शरीर के ऊपर करके हाँ, तो भगवान जो है बहुत। हाँ, और यहाँ पे माता यशोदा चक्कर आके गिर गई, मेरा कान्हा, उसको क्या हो गया, मेरा लल्ला, हे प्रभु क्या हो रहा है, ये मेरा बच्चा क्या हो गया, ये वो रोना धोना चालू कर दी। सब लोग आए देखे बच्चा सही सलामत है। और ऐसा कहते हैं क्योंकि पूतना ने भगवान को स्पर्श किया था तो उसका शरीर भी नहीं सड़ा, उसका शरीर जो है सुगंध में रह गया। ये पावर है। तो अच्छा, भगवान ने ऐसे जीव को जो मर गया है, जो मारने आया था, इसको तो अनंतकाल के लिए नरक में रखना चाहिए, रखो इसको नरक में नहीं, उसको अपने गोलोक में धात्री का स्थान दिया, क्योंकि उसने दूध पिलाया ना। भगवान ने ये नहीं देखा कि वो विष पिलाने आई थी, भगवान ने ये देखा कि मुझे दूध पिलाने आई। तो आप जब कुछ भी करते हैं, अगर आपके मन में दुर्भाव भी, लेकिन कहीं नहीं ये ना कि न प्रकार आप कृष्ण के आगे पीछे हैं, भगवान के आगे पीछे हैं, तो आपका भला ही होना है। इसलिए भगवान का सेवा आप इस प्रकार से करिए या उस प्रकार से करिए, अगर आप ये कर रहे हैं तो आपका भला ही होना है। जैसे चंदन के पेड़ को सांप लपेट जाए, पूरा लपेट जाए, तो क्या होने वाला है, सांप में चंदन का खुशबू आएगा, चंदन को सांप का विष नहीं आएगा। तो ये डिफरेंस है। तो भगवान, क्योंकि पूतना ने भगवान का स्पर्श किया तो भगवान ने उसको अपने उधर धात्री का रूप दिया। धात्री यानी नर्स। इस संसार में कहते हैं कि 7 माएँ होती हैं, 7 मदर्स। पहला जो आपको जन्म देती है वो, दूसरा जो आपकी धात्री है जिसने आपको पता ना मसाज वसाज करते, तेल वेल लगाती है ना, वो करते ना ऐसे चपक चपक चपक, मराठी होते ना बोचर में फटाक 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 ऐसा करते, फिर पाँव ऐसा करके ऐसा दर्द दर्द दर्द, उसको हाथ पाँव खींच के ऐसा थोड़ा वो करते हैं मसाज। जो लोग का ऐसा होता है ना उनके बच्चे हेल्दी होते हैं, जिनके बच्चे ओ माय टेक केयर, आई पुट द ड्रॉप्स, आई पुट दिस, उससे कुछ नहीं होता है, बच्चा वो गे का गे निकलेगा फिर हाँ, बच्चा कैसा होना चाहिए, ठप ठप मारना चाहिए उसका, ऐसा ऐसा होगा। हमारे गांव में तो उल्टा रखते बच्चे को, ये देखो देखो देखो, तो फिर रखते नीचे, गिरा देते, हवा में उड़ाते हाँ, इधर तो है कि नो ही शुड हैव अ सॉफ्ट क्रेडल एंड देयर शुड बी जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, यू नो, ऐसा वो एकदम टेंडर टेंडर कर दिया बच्चों को। बच्चों को टेंडर नहीं करना चाहिए, एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। एनीवेज, तो धात्री ये दूसरी माँ है। तीसरी माँ राजा की पत्नी है। चौथी माँ ब्राह्मणी है, ब्राह्मण की पत्नी है। पांचवी माँ धरती माता है। छठी माँ गौ माता है। सातवीं कौन है? राजा की पत्नी को भी बोलते हैं। बोल दिया मैंने। तो मुझे गुरु जी की पत्नी। हाँ, गुरु की पत्नी, गुरु की पत्नी, तो गुरु की पत्नी। प्रभु भूमि माता भी है ना? हाँ, भूमि माता बोल दिया मैंने। अच्छा, भूमि माता बोल दिया। तो ये 7 माताएं हैं, द 7 मदर्स। तो इन 7 माताओं को हमें हमेशा, देखिए आपको इस संसार में प्रोटेक्टेड रहना, तो इन सातों को उसी सम्मान में देखना है। राजा की पत्नी मिले इमीडिएटली दंडोत कर देना है, ब्राह्मणी मिले इमीडिएटली चरण स्पर्श करना है, माता प्रणाम। आपको कोई धात्री मिले जिन्हें आपको हेल्प किए, ऑब्वियसली ये मॉडर्न नर्सेज जो है ये तो मतलब सिर्फ डिलीवरी तक आती हैं उसके बाद इनका पगार हो गया, तो इनका नर्स का बात नहीं हो रहा है। जो नर्स यानी जो आपको केयर करती है घर पे, आया आया रहते ना, आया ऐसे लोग। हमारी एक थी मदर के पहचान की थी, तो वो बचपन में वो सब करती थी, तो बड़ा हो गया मैं, तो मुझे बोलती तुझे मालूम है तू इतना सा था, नंगा घूमता था। हम बोले यार हो गया सब बाजू लोग है, क्या बोलेगा तो ऐसा है। तो लोग
तो रहते हैं। तो वो जो नर्स है ये, फिर ब्राह्मण की पत्नी धरती माता, धरती माता को सुबह सुबह हमें स्पर्श करना चाहिए उठने से पहले। हमको कहना चाहिए समुद्र वसने देवी पर्वतस्थल मंडले विष्णु भक्ति नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में, कि मेरा पाँव आपके धरती पे आपके शरीर पे लगेगा तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अभी मुझे चलने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप मेरी माँ है तो क्षमस्व में, कृपया करके पहले ही क्षमा कर दें। तो ये लेवल है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, कितना सुंदर श्लोक है। और यहाँ पे जो असुर है ना, इनको भी मुक्ति मिल जाती है। वो युद्ध युद्ध में भी जो थे सबको मिल गया, जो कल हमने देखा ना महाभारत में, जो दर्शन लिए सबको मुक्ति मिल गया। और उसमें जो असुर होते हैं ना, जो यानी भगवान को प्रीति पूर्वक भजन नहीं करते। देखिए दो प्रकार की भक्ति है, प्रतिकूल भक्ति, अनुकूल भक्ति। प्रतिकूल यानी जैसे कंस है, वो भी भगवान का निरंतर चिंतन करता था, सदा चिंतन करते रहता था कि अरे ये मारेगा मुझे, आएगा उसको, कब कोई पानी का ग्लास लेके भी आए तो बलराम आया, कृष्ण आया, ऐसा डर लगने लगता था। तो वो निरंतर भगवान का चिंतन करता था। हाँ, वो सोता भी था तो किसी को नजदीक नहीं आने देता, उसको लगता था कृष्ण आ जाएगा, तो वो आने नहीं देता था। तो एक देखा कि तो कंस भी भगवान का चिंतन करता, मार भी खाए, भगवान के हाथ से मरा, लेकिन इन सबको सायुज्य मुक्ति मिलती है, यानी ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करने को मिलता है। इनको भगवान के वैकुंठ लोकों में साथ में रहने का मौका नहीं मिलता। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। तो जो भक्त होते हैं वो अनुकूल भक्ति करते हैं, यानी वो भगवान का विरोध में चिंतन नहीं करते। मुक्ति तो चिंतन करने से मिलता है, तो मिलेगा, लेकिन विरोध में करोगे, जैसे कोई बोलता है ना प्रभु जी हरे कृष्णा ही करना है अंतकाल में, तो ऐसे गन लगा देंगे, हरे कृष्णा कर जाएंगे तो हमको मुक्ति मिलेगा। हाँ मिलेगा बेटा, ब्रह्म ज्योति में लटक के रहेगा। तो उधर भगवान के वैकुंठ में नहीं, अनुकूल भक्ति नहीं किया आपने, भगवान को प्रीति पूर्वक आपने भजन नहीं किया, तो वो आपको नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ पे कहा गया है। इस श्लोक को मैं एक बार और गाऊंगा, क्योंकि इस श्लोक को जब गदाधर पंडित, पांच पंच तत्व है ना, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर, ये पंच तत्व जो प्रकट हुए थे हम सबको हरिनाम संकीर्तन देने के लिए, तो पंच तत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो ये जो पांचों लोग हैं, इनमें गदाधर पंडित जो थे, तो ये मुकुंद दत्त कीर्तन करते थे, तो उनके साथ वो तो भजन कीर्तन करते थे। तो वो मुकुंद दत्त ने कहा कि चलो मैं आपको एक बहुत अच्छे भक्त से मिलवाऊंगा जो जिनको आप गुरु बना सकते हो। तो वो ले गए, तो वहां पुंडरीक विद्यानिधि करके एक भक्त थे। पुंडरीक विद्यानिधि एक भक्त थे, जो ऐसा उनके पास एक वो था जिसमें वो पान खाते थे, अपने आईने में अपने सुंदरता को देखते रह जाओ, और पान पान ठुकते रह जाओ। अब वो, और इतना अच्छा अच्छा महंगा कपड़ा, रिच थे, वो बहुत रिच थे पुंडरीक विद्यानिधि। तो गदाधर पंडित बोले मुकुंद दत्त को, अरे किस एंगल से ये भक्त भी लगता है, महान भक्त छोड़ो, ये तो भक्त भी नहीं है, ऐसा स्टाइल में आईने में देख रहा है, अपने देह को देख रहा है और पान खा रहा है, तो भोग विलासी आदमी है। तो बोले रुको, अब मैं आपको बताता हूँ। तो उन्होंने बहुत मधुरता से मुकुंद दत्त ने कीर्तन किया। उन्होंने केवल यही श्लोक गाया, अहो बकीयम स्तन कालकूटम। और ये सुनते ही वो पुंडरीक विद्यानिधि यहाँ निकला, कृष्ण कृष्ण, ऐसे पागल हो गए, आईने को फोड़ने लगे, उसको फेंक दिया, फिर जमीन पे लेटे, कृष्ण कृष्ण कहाँ है वो, कृष्ण कृष्ण, वीरा फील होने लगा उनको, और रोने लगे, मेरे स्वामी कृष्ण इतने दयालु हैं। तो बोले अरे तो महान भक्त है। बोले अरे वही तो प्रॉब्लम है, ये श्लोक गाए बिना बाहर आता नहीं। तो ऐसे भक्त जो है ना, जब वो भगवान की लीला सुनते हैं तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए जीवन में हम और कुछ भी करें, बहुत सारा जीवन संभालना है, परिवार संभालना है, समाज संभालना है, प्रचार कार्य संभालना है, लेकिन हमको हमेशा हमेशा एक हमारा एक जो प्रेम वाला एंगल है ना, वो खुला रहना चाहिए, भगवान का लीला सुनने के लिए, भगवान का कथा सुनने के लिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ऑलरेडी 9:12 हो गए हैं। हरे कृष्ण, कैसा है, बैठो, मैं एक 5 मिनट क्लास करूँ। ओके,
ये वही चीज 10 ये वही चीज है। इस 24वें श्लोक को एक बस पढ़ लेते हैं, वो उसी एंगल में है जो हम पढ़ा रहे थे। मन्ये असुरान् भगतं स्तत्रयादिशे समारंभ मार्गा विनिवेशित चित्तान् ये संयुगे क्षत चक्षत तार्क्ष पुत्रम अंशे सुनाभ्यायुधम आपतंतम। I consider the demons who are inimical toward the Lord to be more than the devotees, because while fighting with the Lord, absorbed in the thoughts of enmity, they are able to see the Lord carried on the shoulder of Garuda, the son of Kashyapa, and carrying the wheel weapon in his hand. मैं उन असुरों को जो भगवान के प्रति शत्रु भाव रखते हैं भक्तों से बढ़कर मानता हूं, क्योंकि शत्रुता के भाव से भरे वे सभी युद्ध करते हुए भगवान को तार्क्ष कश्यप पुत्र गरुड़ के कंधों पर बैठे तथा अपने हाथ में चक्र युद्ध लिए देख सकते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं उद्धव जी महाराज कि जो असुर हैं उनको एक भाव में कह रहे हैं ये ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि भगवान का दर्शन सीधा करते हैं और वो पूरा दर्शन लेके युद्ध भी करते हैं, उनका चिंतन करते रहते हैं, तो ये ज्यादा अच्छे है। लेकिन मैंने आपको जो बताया ना मुक्ति, वो वाला मुक्ति उनको मिलता है, वो इस परपोर्ट में है जो मैंने पहले ही आपको बता दिया। कल हम लोग 25वें श्लोक को लेंगे, है ना। हरे कृष्ण। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रताप प्रभु क्वेश्चन। प्रताप। नाही प्रभूजी, हो गलती से हो गई. हाँ, कसा आहे तू? ठीक आहे प्रभूजी, चांगली. बरं बरं, ठीक आहे. मी येणार आहे मध्ये, भेटतो तुला. ठीक आहे. ओके प्रभूजी. पुण्यालाच आहे का कुठे आहे? घरी आहे? पुण्यालाच आहे प्रभूजी. हाँ ठीक है, ठीक है, येतो मी येतो. यस, अजित सिंह जी. हरे कृष्णा, दोनों प्रणाम प्रभु. यस प्रभु. प्रभु जी, ये जो सुखदेव गोस्वामी जी है वो जब सुख के रूप में थे, जो शंकर पार्वती जी को बता रहे थे ये गुह्य ज्ञान, तब वहां पर मौजूद थे और उस वजह से ये सुखदेव गोस्वामी के रूप में प्रकट हुए. इज इट? तो अभी जो भी इतना दिव्य ज्ञान पार्वती माता जी को दिया तभी, और उन्होंने सुना, और फिर भी ये सुखदेव गोस्वामी जन्म के वक्त वो मायावादी या द्वैतवादी क्यों? मायावादी नहीं थे, वो ब्रह्मवादी थे. ब्रह्मवादी वो क्यों? देखो ऐसा होता है कि जब कोई वैराग्य लेता है ना, तो पहला फेज उसके लाइफ का ब्रह्मवादी होता है. वो ब्रह्मवाद से ही गुजरता है वो, क्योंकि वो सारा संसार का निगेशन करता है और वो एब्सोल्यूट को लेता है, तो ब्रह्मवाद आता है. लेकिन जब उसके अंदर प्रवेश करता है तब उसको समझता है कि ओ माय गॉड, इसमें रस भी है, आध्यात्म का रस भी है, तब वो उधर प्रवेश करता है. ऐसा. लेकिन प्रभु जी ये बाय डिफॉल्ट वो शुद्ध भक्त थे ना, तो ये तो हमारे लिए एप्लीकेबल है, लेकिन वो सुखदेव गोस्वामी जी के लेवल पर, चैतना लेवल पर वो कैसे पॉसिबल है फिर? वो अपने कोई क्वेश्चन अपने काम का नहीं, छोड़ दीजिए. जब मिलेंगे सुखदेव गोस्वामी को तभी पूछना पड़ेगा. अरे बोल, अरे बोल. के बाहर जाएगा. अरे बोल. यस. स्मिता माता. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. प्रभु जी, एक सवाल है कि जैसे आपके लेक्चर्स हमें बीच में से ही मिले, जैसे पहले पता ही नहीं था आप लेक्चर्स लेते हैं, तो सुनना शुरू किया. तो भागवतम का जो पहला कैंटो था वो हम वेदाबेस से पढ़ते थे, या फिर आपके जो प्रीवियस लेक्चर्स है वो सुनते थे. तो फर्क है उसमें ऐसे नजर आया कि जब हम खुद पढ़ते हैं ना तो कुछ ठीक तरह से वो उतरता नहीं है, और जब हम सुनते हैं, जैसे कि अभी घनश्याम आनंद दास प्रभु जी ने शुरू किया है, तो उनका कभी अगर टाइम ठीक हुआ, मतलब पॉसिबल हुआ, तो उनका सुनती हूँ. तो मैंने उनको भी ये क्वेश्चन किया था, जब हम पढ़ते हैं तो ठीक ठीक समझता है, लेकिन जब एक्चुअली जैसे वैष्णव भक्तों से सुनते हैं तो उसमें कुछ अलग ही होता है. ऐसे क्यों होता है? क्योंकि मुझे जो प्रभु जी ने हमको ज्वाइन किया था उन्होंने भी बोला था आप कभी भी सुनना है तो वैष्णव भक्तों से ही सुनो, खुद से ऐसे कुछ पढ़ोगे तो नहीं होता. तो ये डिफरेंस क्यों आता है? देखिए क्या है, अभी यही उद्धव जी
यही क्वेश्चन अगर विदुर जी ने किसी नॉर्मल आदमी को पूछा होता, जैसे कृष्ण को तो हस्तिनापुर में भी लोगों ने देखा था, द्वारका में भी लोगों ने देखा था, तो वो उस लेवल तक नहीं पहुंच बात कर पाते जो उद्धव ने किए है। तो उद्धव से पूछा हुआ चीज क्यों आया है भागवतम में? क्योंकि उद्धव शुद्ध भक्त है। तो भक्त का एक खासियत होता है अन्य लोगों से, वो भगवान से प्रेम करता है। तो जब आप किसी प्रेमी भक्त से श्रवण करते हो तो एक अलग ही आनंद आता है। तो क्योंकि वो अपना प्रेम भी उसमें मिलाता है। समझ में आया? जैसे आप क्या करो, आप होटल में खाना खाओ, वही पूरी सब्जी, समझो इडली सांबार, आप होटल में खाओ, उसमें टेस्ट आता है, लेकिन इधर वाला वो आ जाएगा, ये मस्त लगा, मस्त, उधर तक ठीक है। उसमें एक अंदर तक जो एक सेटिस्फैक्शन या फिर आनंद आ गया, ये वाला चीज नहीं है। हाँ, टेस्ट लगेगा आपको अच्छा, क्योंकि वो लोग भी अच्छे से बनाएगा, होटल है, रेस्टोरेंट है, तो धंधा तो करना है उनको। लेकिन आप कोई घर पे आपकी माँ बनाती है, जब वो खाते हो आप, टेस्ट भी समझो सेम है, तो उसमें वो एडिशनल फीचर होता है लव। वो प्यार से बोलती है, ए अजून एक लो और एक लो, फिर दोपहर तक खाली पेट रहेगा, तो अभी खाओ, चलो। तो वो जो एक्स्ट्रा लव है ना, वो लव जो है वो है, उसको डिफरेंशिएट करता है दोनों में। तो जो डिवोटी होता है ना, वो कुछ भी है तो खुद एक साधक है, भजन करता है, साधना करता है, तो स्वाभाविक है आ, वो उसमें जो उसका स्पेशल टेस्ट है उसका, वो भी उसमें डालेगा, तो वो भी आपके पास आता है। आप जब किताब पढ़ते हो या ग्रंथों को पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं, स्टोरी लाइन, डिटेल, वो सब आ जाएगा। लेकिन उसमें से आप लोगे क्या? जितना आपका लेवल है उधर ही लोगे ना। अभी उद्धव कह रहे हैं कि हा गोपियों का ये भाव, तो कोई इसको नॉर्मल आदमी पढ़ के छोड़ देगा, हाँ बराबर तो है, उद्धव बहुत याद कर रहे थे, चलो आगे जाओ। लेकिन उद्धव किस भाव में थे, ये तो जो व्यक्ति उस भाव में प्रैक्टिस कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है उस विरह में, वो वो उसको समझता है। तो जब उन भक्तों से हम पढ़ते हैं तब हमें अलग ही लेवल का रियलाइजेशन। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हाँ, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस, धन्यवाद। यस, नितिन जी। दंडोत प्रणाम प्रभु जी। हरि बोल। ये शास्त्र में एक जगह लिखा है कि द्रौपदी ने जब कृष्ण को पुकारा था तो दरवाजे के बाहर ही खड़े थे और पुकारे जाने का इंतजार कर रहे थे। एक जगह ऐसा लिखा है कि वो गोलोक धाम में रुक्मिणी के साथ थे। तो ये कौन से भाव में क्या समझने का? तो खोजना पड़ेगा, महाभारत पढ़ के वापिस। ठीक है, पता नहीं है, ये मैंने सुना था तो बताया। हाँ, तो ये दूसरा एक समस्या ऐसा हुआ था कि एक जगह लिखा है कि गर्भोदक्ष विष्णु पानी में सोए हुए रहते। तो एक जगह लिखा है कि पसीने में सोए हुए रहते। और कल हमारे लोकल इस्कॉन टेम्पल में बताया गया है कि गर्भोदक्ष विष्णु समय का कोई चक्र है वहां पे सोए हुए रहते। ये समय का खुद ने तैयार किया हुआ समय के अंदर सोए हुए रहते। तो ये गर्भोदक्ष विष्णु कहाँ पे रहते हैं? नहीं, गर्भोदक्ष विष्णु गर्भोदक सागर में रहते। तो पानी में रहते या पसीने में? वो जो पसीना है, परस्पिरेशन, वो मुझे लगता है महाविष्णु का है, या ये वाला हमने पढ़ा था, अभी भूल गया मैं, चेक करके बताता हूँ। महाविष्णु तो ब्रह्मांड के बाहर रहते, तो उनका उधर पसीना भी ब्रह्मांड कारण के सागर अंदर। है ना, कारण हाँ, सागर जो है, अच्छा। वो सागर भी जो है उनका परस्पिरेशन है, नॉट मिस्टेकन। तो पता नहीं, मैं चेक करता हूँ। अब वो पढ़ने के बाद ना, वो पूरा डायग्राम बनाना पड़ता है, डिटेल है ना, हाँ बोल दिया ना बोल दिया, आप कहीं और पूछोगे गदाधर नहीं बोला, तो उससे अच्छा है क्या नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। क्या होता है, एक तो दिखता कुछ है नहीं, शास्त्र के हिसाब से नहीं समझना नहीं, तो पड़ता है, वो लेकिन आपको शास्त्र पढ़ना में चाहिए, दो बातें। उनको प्रमाण मांगिए, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा, अभी पीछे ही आ रहा था परस्पिरेशन, वो जो चेक करता हूँ फिर भी मैं एक बार और चेक करता हूँ। ठीक है, वैसे आपके और मेरे नाम में क्या कॉमन है बताइए? मैं खुद को दास समझता हूँ, इसलिए दास लगाता हूँ। नहीं, मैं तो समझता नहीं, आपको बता रहा हूँ, आपका नाम उल्टा भी किया तो सेम नाम आएगा, नितिन, NITIN, NITN। हाँ, मेरा भी दास गदाधर दास, दास गदाधर दास। हाँ, ऐसी राइट। जोक कर रहा हूँ। यस, दिलीप जी। दिलीप, दिलीप जी, दिलीप महतो, आपका हाथ रेज्ड दिख रहा है।
ओके, लगता है ये म्यूट है। आपको अगर पता नहीं तो अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछना पड़ता है। हाँ, कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। दंडवत दंडवत। हाँ yes। बोलिए माता जी। हाँ, आप क्या करिए, थोड़ा सा रेंज में आइए, थोड़ा हवा में आइए, क्योंकि आपका आवाज घर घर आ रहा है, गोंग गुंग आ रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, अब आ रहा है। पूछिए। बोल रहे हैं चतुर्मास में साग क्यों नहीं खाते हैं? दूध, दही और उड़द का दाल। साग जो है पहला महीना नहीं खाते, यानी ये महीना। उसके अगले महीने में दही नहीं खाते, उसके अगले महीने में दूध, उसके अगले महीने में उड़द दाल। तो वो क्या है, वो हाँ भी तो सनातन गोस्वामी ने वो ग्रंथ में लिखा है, लेकिन मैंने उसका कारण नहीं पढ़ा अभी तक। वो कौन सा ग्रंथ है? भूल गया मैं। हरिभक्ति विलास। हरि भक्ति विलास। हाँ, हरि भक्ति विलास में उन्होंने नियम दिया हुआ है कि ये 4 महीने में ये 4 चीजें वर्जित है। क्यों का कारण खोजा नहीं है मैंने, तो मुझे खोजना पड़ेगा। अब झूठ मूठ का कोई साइंटिफिक कारण तो मैं बताऊंगा नहीं। अब क्या कारण है पता नहीं, अभी हमारे आचार्य ने दिया है तो बहुत सोच समझ के दिया होगा, ये सोच के खोजना पड़ेगा। उसके लिए मुझे वापिस हरि भक्ति विलास वाले मूड में जाना पड़ेगा। हरि बोल। उसमें वो उस पर्टिकुलर फेज में, टाइम में, वो अलग अलग तत्वों का प्रभाव होता है, और उससे हमें जो भक्ति करने में जो शरीर स्वास्थ्य वो बिगड़ जाता है, इसलिए उनका परहेज किया है प्रभु जी। ऐसा लिखा वो है हरि भक्ति विलास? हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से प्रभु ऐसे कहीं लिखा है क्या, पूछ रहा हूँ। ये तो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं अपने लेवल पे, इसके लिए कहा गया। तो कुछ और भी होगा, तो देखते हैं, खोजते हैं। ये तो नॉर्मल है जो मैं भी समझता हूँ। ठीक है, गायत्री माता। हरे कृष्ण, दंड प्रणाम प्रभू। याविषयीच मला बोलायचं होतं की मी आयुर्वेदामध्ये आहे. तर आता या 4 महिन्यामध्ये असं आहे की सुरुवातीला पावसाळ्यामध्ये म्हणजे जास्त किडे म्हणजे भाज्यांवरती बसतात, अनावश्यक गोष्टी असतात, म्हणून ते हानिकारक असतं आपल्याला खाण्यासाठी. म्हणजे आयुर्वेदानुसार हे खाऊ नये. आयुर्वेदामध्ये पण हेच सांगितलं आहे. दुसऱ्या महिन्यामध्ये कसं गायी वासरांना जन्म देतात, तेव्हा ते त्या वासरांना दूध मिळावं म्हणून आपण दूध घेऊ नये. आणि असं पण माणसाने म्हणजे मनुष्याने दूध वर्ज्य केलेलं जास्त बरं, कारण आता आपल्याला दात वगैरे आले, आपण अन्न खाऊ शकतो. तर हे त्यांच्यासाठी आहे म्हणून त्यांनी खावं. तर असं मला हेच सांगायचं होतं. हरे कृष्ण. ओके, माता जी भी वही रीजन बता रही हैं, आयुर्वेदिक कारण है। मैं उसके ऊपर कोई कारण है तो किसी को पूछ के बताने का प्रयास करूंगा। यस, मनोज जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, धन्यवाद प्रभु जी, एक शंका थी, ये पंचामृत और चंद्रामृत जो है, इनमें डिफरेंस कुछ है? ये क्या है? वही पंचामृत चरणामृत बन जाता है जब भगवान को अभिषेक हो जाता है। पंचामृत है जब उसमें दूध, दही, घी, पानी मिक्स करते हैं, उसको बोलते हैं पंचामृत। जब वो भगवान को भोग लगाते हैं और उनका अभिषेक करते हैं तो उनके चरणों से वो आता है, उसको बोलते हैं चरणामृत। जैसे भोग और प्रसाद दोनों में क्या फर्क है? दोनों वही आइटम। भोग है जो अभी तक भगवान को चढ़ा नहीं है, चढ़ गया और फिर आ गया, वो बन जाते प्रसाद। हरि बोल। ओके, हरे कृष्णा। लगता है सभी क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कल मिलेंगे हम सब। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।